अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। अभी आपने इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले एक पुराने वीडियो का क्लिप देखा। वो वीडियो मैंने बनाया था 2020 में, जब कोविड हमारे सर के ऊपर चढ़कर तांडव कर रहा था और उस टाइम पर हमने अपने ही सामने बहुत सारे अपने प्रियजनों को खोते हुए देखा और बहुत सारे लोगों की जॉब को खोते हुए देखा, सबकी इनकम को कम होते हुए देखा, बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस को बंद होते हुए देखा। इवन बहुत सारी टेलीकॉम इंडस्ट्री, स्पोर्ट इंडस्ट्री भी बंद हो चुकी थी, रेलवे इंडस्ट्री भी बंद हो चुकी थी। उस टाइम पर ऑक्सफर्ड का एक रिपोर्ट आया था और वो रिपोर्ट बता रहा था कि 2030 तक बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट का ज़माना आने वाला है। तो आज ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ? आज ये वीडियो मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2030 में नहीं, वो ऑलरेडी आ चुका है। अभी आपके सामने एक फ़ोटोग्राफ मैं दिखा रही हूँ। ये फ़ोटोग्राफ बहुत ही सुंदर एक दुल्हन का फ़ोटोग्राफ है। आपको लग रहा होगा कि ये एक रियल दुल्हन है, यानी कि जिसने लहंगा और ये सब कुछ मेकअप किया हुआ है, उसका पूरा बैकग्राउंड में बहुत अच्छा सेट सजा हुआ है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। ऐसी कोई ब्राइड असलियत में तो नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतनी सुंदर सी एक लड़की को क्रिएट किया। उसका जो साजो सजावट करना चाहिए, मेकअप, उसकी ज्वेलरी, उसके जो लहंगा, जो भी उसका जो दुपट्टा है, पीछे का बैकग्राउंड है, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। अब इससे हो क्या रहा है उसके बारे में समझिए। अगर रियल में किसी ब्राइड का फ़ोटोशूट करना होता तो उसके लिए एक ब्राइड यानी कि एक लड़की को हायर किया जाता, यानी कि मॉडल को, जो कि बहुत सुंदर हो। उस मॉडल को हायर करने के लिए, उस शूट के लिए, उस मॉडल को हायर करने के लिए उसको पैसे पे करने होंगे, करीबन 30-40,000 एक शूट का। अगर बहुत बड़ी फिल्म स्टार है तो वो तो लाखों में लेंगी एक शूट का। अगर नॉर्मल मॉडल है तो वो 30-40,000 रुपीज़ लेती हैं। तो एक तो वो खर्चा बच गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अगर इस फ़ोटो को क्रिएट किया है तो एक खर्चा मॉडल का बच गया। दूसरा, मेकअप का खर्चा बच गया। इतना सुंदर अगर ब्राइड को तैयार करना है तो मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे खासे हायर किए जाते हैं, और एक ब्राइडल को तैयार करने के लिए अच्छा जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो भी हज़ारों में डिमांड करता है। तो एक मेकअप आर्टिस्ट का खर्चा बच गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। फिर ज्वेलरी, जो ज्वेलरीज़ होती हैं, बहुत बड़े-बड़े जो ज्वेलरीज़ आर्टिस्ट होते हैं, वो हज़ारों और लाखों में अपने जो ज्वेलरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सेल करते हैं। तो अगर उनको भी अपनी ज्वेलरी का प्रमोशन करना है तो एक ब्राइडल शूट के लिए वो भी कुछ ना कुछ पैसा तो लेते ही हैं। रेंट पे अगर देते हैं तो वो भी पैसा लेते ही हैं। तो एक खर्चा वो बच गया ज्वेलरी का। और उसके बाद आउटफिट, आउटफिट भी लाखों करोड़ों में आता है ना। बहुत सारे फैशन डिज़ाइनर है जो कि एक ब्राइडल लहंगा के लिए करोड़ों रुपया, इवन लाखों रुपए लेके जाते हैं। तो वो लहंगे का कॉस्ट बच गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो लहंगे का कॉस्ट बचा दिया। उसके बाद वो लहंगा को बनाने के लिए कितने सारे कारीगर्स को उन्होंने हायर किया होगा। अगर रियल में अगर लहंगा बनाया होता ब्राइड को, तो वो जो कारीगर का जो खर्चा है वो बच गया। ओके, उसके बाद जो इतना सारा जो टाइम लगा था उसको तैयार करने में वो बच गया। उसके बाद जो उसमें धागा हो गया या जो भी सामान यूज़ हुआ था, वो भी कहीं न कहीं पैसे से ही आता है, तो वो खर्चा भी बच गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चुटकी में, पल भर में एक ऐसा ड्रामेटिक एक लहंगा तैयार कर दिया, तो वो खर्चा भी बच गया। और फ़ोटोशूट, जो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं वो भी तो डिमांड करते हैं। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र हैं जो कि बहुत अच्छा खासा एक शूट के लिए डिमांड करते हैं।
पैसे लेके जाते हैं। तो फ़ोटोशूट का जो फ़ोटोग्राफ़र का जो खर्चा है वो भी बच गया। और उसके बाद जो पीछे का जो सीन है, जो बैकग्राउंड है, उसको भी तैयार करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छा डिमांड करते हैं, तो वो पैसा भी बच गया। तो देखा जाए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने कई सारे पैसे बचा दिए, लेकिन पैसे तो बचाए, लेकिन साथ ही साथ कई सारे लोगों की नौकरी को भी वो लेके गया है। समझ रहे हैं? कारीगर की नौकरी, फ़ोटोग्राफ़र की नौकरी, वो ब्राइड जो मॉडल है उसकी नौकरी, फ़ोटो शूट करने के लिए जो बैकग्राउंड में इतने सारे लोग तैयारी करते हैं, फूल लगाते हैं, यहाँ पर झालर लगाते हैं, वो कारीगर जो होते हैं उनकी नौकरी चली गई। फिर जो अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज़र होता है, उसकी नौकरी, उसका पैसा चला गया। तो कई सारी पैसे तो बचाए, लेकिन साथ ही साथ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कई सारे लोगों की नौकरी को भी लेके जा रहा है। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, आपको तो एक ही एग्ज़ाम्पल दिया है, एक फ़ोटोशूट, ब्राइड का फ़ोटोशूट का ही मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है। आगे देखिएगा क्या-क्या होने जा रहा है। आगे जो ये ऑक्सफ़ोर्ड की जो रिपोर्ट कही थी कि 2023 में 30 में बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी जापान और चाइना में, कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट भारत में भी पड़ेगा, तो वो इम्पैक्ट अभी से दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो क्यों ना कि अभी से कुछ तैयारी की जाए। जो भी काम आप कर रहे हैं, उस काम के साथ-साथ कोई एक और काम करना स्टार्ट कर दीजिए, और वो काम ऐसा कीजिए जहाँ पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या रोबोट का कोई इम्पैक्ट ना हो, उसका कहीं पर भी असर ना पड़े, वैसा काम का चुनाव कीजिए। जिस सीट में आप बैठे हैं आज, नौकरी कर रहे हैं, क्या पता उस सीट में आगे जाकर रोबोट बैठ जाए, या उस काम को करने के लिए आपकी ज़रूरत ना पड़े, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कर ले। सोचिए ना, पहले तो बैंक में जाकर बैंकर्स कैश को, नोट को गिनते थे, लेकिन आज तो बहुत सारी मशीन है। मशीन काउंट भी कर देती पल भर में, और वो बता भी देती है कि कौन-सा नोट नकली है और कौन-सा नोट असली है। वो बता देती है। जहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है गलत होने का, है ना? तो एक जो भी काम कर रहे हैं, उस काम के साथ-साथ एक और काम करना स्टार्ट कीजिए, जिस पर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस रोबोट का कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में आपको तो अपना जीवन यापन करना ही करना है, और जीवन यापन कैसे करेंगे? सामान खरीद कर, उसको इस्तेमाल करके, और इस्तेमाल की चीज़ों को खरीदने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा आता कहाँ से है? 4 काम से आता है। लीगली 4 ही तरीके हैं पैसे कमाने के। एक है एम्प्लॉयी, एक है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक है व्यापार, और एक है इन्वेस्टर। तो जॉब में अगर हैं, तो आपकी बहुत जल्दी नौकरी, क्या पता आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस करे या रोबोट करे। आई होप मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा पाई हूँ। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरे अंदर ये आया, मैंने आपको बता दिया। अब आपके कमेंट्स ही बताएंगे कि कैसा लगा आज का वीडियो, और कैसा लगा एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, विश यू वेल्थ।